हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स ट्रिपल वन पे। ओ शिट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आज थोड़ा सा मेरी एनर्जी डाउन है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो फुल मून न्यू मून में थोड़ा सा मुझे होती है तकलीफ, बट इट्स फाइन। मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ इस फुल मून के इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं। आज लूनर इक्लिप्स भी है, तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं आकाशा में, तो हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और कल से पितृपक्ष भी चालू हो रहा है, तो सच में हमको एंसेस्टर्स इतना कुछ चेंज होने वाला है हमारे लाइफ में। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनके कुछ अगर सपने अधूरे हैं तो वो भी हमको पता चलेगा। इट्स अ ह्यूज एनर्जी शिफ्टिंग चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, बट आई फाइट बैक। मैं वापस से अभी आ रही हूँ अपनी फुल एनर्जी में, और आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा रीडिंग लेकर। तो देखने वाले हैं हम कि ये मून साइकिल का क्या इफेक्ट होने वाला है, फुल मून के बाद हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। एक बार मैं थोड़ा सा ना एनर्जी को क्लीन करना चाहती हूँ, एक फ्रेशनेस लेकर आती हूँ मैं। तो मैंने 2 पायल रखी है। आपकी अगर बर्थ डेट किसी भी मंथ के 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को है, तो आपकी पायल नंबर 1 होगी। और अगर आपकी बर्थ डेट कोई भी मंथ में तारीख 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 है, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और एक पेंडुलम भी है जो आपको येस और नो में आंसर ज़रूर देगा, तो इसको मैं इधर रख रही हूँ ताकि हम उसको ले सके। अगर मैं भूल गई तो आई एम सॉरी, बट यस मैं याद रखने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को, कि जिनकी भी बर्थ डेट इस तारीख की है। हम यस देखते हैं। आप इसको मैं इधर रखती हूँ और थोड़ा सा जूम करती हूँ। यस, आप लोगों को दिख पाए, है ना। तो सबसे पहले आपकी अभी की करंट एनर्जी चेक करते हैं कैसी है। ओके, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो सच में आप लोगों की एनर्जी मुझे ना सच में ऐसे दिख रही है जो बहुत ही सैड वाली एनर्जी है। एक्चुअली मैं भी इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ अपने अंदर, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि आपको रास्ता पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है, बट उस चीज़ से आपको डर भी लग रहा है क्योंकि कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, और उस चीज़ का आभास है आपको। अब तक आप लटक रहे थे कि क्या करना है क्या करना है, फाइनली आपको वो पता चला है, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को आपको हो नहीं रहा है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से ना आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आपको टेंशन एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मायूसी में चले गए हो और अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपके काम स्टक हो रहे हैं, ये पूरी तरह से इमोशनली रोलर कोस्टर का मुझे टाइम दिख रहा है। ऑफ कोर्स मून साइकिल हमारे इमोशंस को ही दर्शाता है, तो आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है जैसे मैंने अभी बताया। तो देखते हैं कि इस फुल मून के बाद क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट, एडवेंचर, रिसेप्टिविटी, करेज। ओके, 4 कार्ड्स हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग जो है ना बहुत करेजियस पर्सन है, और इसके बाद भी आप लोगों का करेज जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि आप लोग क्या करने वाले हो जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में चीज़ें की नहीं है,
उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस में आओगे कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, अगर मुझे इस चीज़ का इशारा मिल रहा है तो येस आई हैव टू स्टैंड फॉर इट, और आप उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल रहोगे, खुद को रिसिप्टिविटी में डालोगे कि हाँ जो भी आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में हो रहा है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। और यही आपके करेज को दर्शाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो रहा है, बट उस चीज़ को आप एक एडवेंचर की तरह अपनी लाइफ में लोगे और उसमें आप मोमेंट टू मोमेंट, मतलब जैसा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है आप उस तरह से उस पर चलने की कोशिश करने वाले हो। तो आप लोग एक्शन मोड में आ सकते हो, गो विद द फ्लो की एनर्जी आपकी होगी और करेजियस बनोगे, एक्सेप्टेंस में आने वाले हो। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के लिहाज से क्या होने वाला है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। ओके, कुछ लोगों की शादियाँ तय हो सकती हैं। ओके, आई थिंक हाँ, आप लोगों की कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। कुछ लोग अपने ऊपर बहुत मेहनत लेने वाले हैं और सेल्फ लव में आने वाले हैं, अपने ऊपर फोकस करने वाले हो और एक अच्छा चेंज आप लोगों में आ रहा है। आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो। जहां आप कंफ्यूजन में थे कि एग्जैक्टली करें तो क्या करें, तो वो कंफ्यूजन आपकी लाइफ से जा रही है और आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो और उसकी वजह से आप थोड़ा अपने ऊपर काम करोगे और मुझे लगता है विद इन अ मंथ आप उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां आपको किस्मत ले जा रही है, डेस्टिनी ले जा रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप लोगों की कोई विश कंप्लीट होने वाली है। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ में होने वाली हैं। और देखते हैं कि क्या है जो होकर ही रहेगा। द हर्मिट, हैंगमैन एंड द एम्प्रेस। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी डिले चल रहा था, जो भी स्टकनेस हो रही थी, उस पर आप क्या करोगे? मेडिटेट करोगे और अपने भीतर की शक्ति को जो है ना वो जागृत करने वाले हो। देखो, इसने भी आंखें मूंद ली है और इसने भी आंखें मूंद ली है। कुछ है आपके अंदर जिसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी क्रिएटिव साइड हो या आपकी एक कुछ अच्छा सर्व करने वाले हो जो अभी तक छिपा हुआ था हैंगमैन की तरह, तो वो सरफेस पर आने वाला है। कुछ लोग मेडिटेट करने वाले हैं, कुछ लोग अपने अंदर झांकने वाले हैं। एक अपने आप में वो कंप्लीशन की एनर्जी को फील करने वाले हैं। जो स्टकनेस आपको फील हो रही थी वो स्टकनेस से आप लोग बाहर आने वाले हो। एक हैप्पी एनर्जी, कुछ करने की इच्छा आप में जागृत होने वाली है। कॉर्निकोपिया, द सन कार्ड, यिंग एंड यांग बैलेंस मैंने कहा ही, और जर्नी। यस, आप लोगों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपने एक नोटिस किया है? देखो, ये 11 है, ये 1 है, ये 22 है और ये 2 है। 222, 111 आप लोग देख रहे होंगे। 11, 22, 11, 11, 12, 12, 20, 22। एक सिंक्रोनिसिटी आपकी बैठ रही है लाइफ में। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना वो भगवान की मर्जी से चल रहा है और उस चीज़ के लिए आप लोग ना अपने बैलेंस में आने वाले हो। आप लोग खुद एक बैलेंस में आओगे और आपकी जर्नी स्टार्ट होगी जो आपको बहुत सारा अबंडेंस देने वाली है और बहुत सारी खुशियाँ आपको देने वाली है, क्योंकि ये सन कार्ड अल्टीमेट खुशी को दर्शाता है। लाइफ में जो सारी खुशियाँ आपको चाहिए वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। कॉर्निकोपिया एक अबंडेंट लाइफ को दर्शाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइफ जहां बहुत सारी समृद्धि आपको मिलने वाली है। ये संपत्ति की बात नहीं कर रही हूँ मैं, समृद्धि की बात कर रही हूँ, विपुलता की बात कर रही हूँ जो आपके लाइफ में आ रही है। और आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। आप इमोशनली अपनी दोनों ही साइड को बैलेंस करने वाले हो। यिंग एंड यांग, मुझे ना ये एक यूनियन की एनर्जी दिखाई देती है।
सन कार्ड अगेन मैरिज को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। और ये जर्नी आपकी एक रिलेशनशिप की जर्नी में आप विद इन अ मंथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हो। अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी के साथ, आपके राइट पर्सन के साथ, आई मीन यिंग एंड यांग, इट्स अ डिवाइन कपल, एक दूसरे के लिए जैसे रहते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप की जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप अपने राइट पार्टनर को चूज करोगे, उसके साथ आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और इसी वजह से आप बहुत अबंडेंट और खुश महसूस करने वाले हैं। और लास्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके मून साइकिल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको जो भी सिचुएशन हैंडल करनी है उसमें प्यार भर दो, प्यार से चीज़ें करो, किसी को मनवाना है प्यार से मनाइए। होल्ड योर विजन, अपने विजन पे बिल्कुल भी आप ना ये मत करो, आपको ऐसा, आपके विजन जो है वो कंप्लीट होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपके विजन कंप्लीट नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके विजन जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड हो सकते हैं बट वो इनकम्प्लीट नहीं हो सकते, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। टाइम, टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट, यू नीड टू रिलीज योर वर्क स्ट्रेस, यू नीड टू रिलीज योर पास्ट पैटर्न, आपको थोड़ा सा ब्रीथ लेने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। यू नीड अ रेस्ट। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और अगले न्यू मून तक आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंज आप देखोगे। एक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप लोग, जैसे ये मून की सिचुएशन चेंज होती जाएगी, आप लोगों में चेंज आता जाएगा। मतलब अभी थोड़ा सा 1-2 दिन में आप अपने आप को ब्रीदिंग की एक्सरसाइज में डालोगे, अपने ब्रीदिंग के ऊपर काम करोगे, रिलैक्स मोड में रहोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, उससे निजात पाने के लिए आप प्यार से बोलना स्टार्ट करोगे, और तभी आप एक एक्सपेक्ट करोगे पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में। इस तरह का एक साइकिल आपका चलने वाला है, और ये चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, और मैं रात को कर रही हूँ, यहाँ गणपति विसर्जन के लिए सारे चल रहा है म्यूज़िक एंड ऑल, तो थोड़ा सा मुझे उस बात के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं सुबह से कुछ कर नहीं पा रही थी, मैंने आज कुछ काम नहीं किया है, तो बस मेरा माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है इन सब चीज़ों में जब भी फुल मून और न्यू मून आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज, इसलिए मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया कि कुछ ना कुछ ज़रूर हमको अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और टैरो कार्ड्स मुझे वो हिम्मत देते हैं। मेरा प्यार है ये कि मैं खुश हो जाती हूँ। कोई भी सवाल आप अपने मन में रखिए, उसका आंसर आपको येस नो में भी जो भी रहेगा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं पेंडुलम से आंसर ले लेती हूँ। आप आप पॉज कर सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हो। अपना सवाल अपने मन में 3 बार दोहराइए। ओके, नो वे आंसर आया है, तो आपके लिए आंसर है नो। तो शायद आपके लिए अभी राइट टाइम नहीं है, इसकी वजह से आंसर आया है नो। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को, कहीं जाइएगा मत। हेलो, पाइल नंबर 1 की रीडिंग हो चुकी है। पाइल नंबर 2 की रीडिंग है, और अगर आपकी बर्थ डेट आपके कोई भी मंथ में नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है, तो ये रीडिंग आप लोगों की है। मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। आई होप सो, यस। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी है तो, और पहले मैं पाइल नंबर 1 की एनर्जी को थोड़ा सा एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। अभी हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। तो आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी है आज की, आइए देखते हैं।
मुझे ना अभी गाना चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भागते जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। पता नहीं किसी के लिए हो सकता है या बस एवे मेरे ओ द डेविल। आप लोगों की एनर्जी कैसी है बताती हूँ। 6 of Swords, 10 of Wands, King of Cups and Page of Pentacles। ओके, आप लोगों की एनर्जी कैसी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कार्ड है डेविल का। आपके निगेटिव थॉट्स अभी आप पर हावी हुए हैं। आपकी अभी की एनर्जी ऐसी है कि आपके निगेटिव थॉट्स आप पर हावी हुए हैं और वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि यस, फुल मून और न्यू मून में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, इमोशंस के साथ आपके मतलब अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो बस वही चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद है 6 of Swords। आप ना इस सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हो, सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हो। आपको समझ में आ रहा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, निगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बट उन थॉट्स से आप बाहर निकलना चाहते हो और इसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रोते रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हो। आप उसके साथ सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, आपके मन में प्यार है और आपके मन में करियर के लिए करने का भी एक उत्साह है, पर अभी जो है ना वो सिचुएशन निगेटिव थॉट्स में इतनी उलझी हुई है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, ऐसा कुछ हो रहा है आपको। मतलब कभी खुश हो रहे हो, कभी दुखी हो रहे हो। मोस्ट ऑफ आप ना अभी कभी भी चेंज हो रहे हो। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप इमोशनली खुश रहना चाहते हो, आप करियर में अच्छा करना चाहते हो, बट आपसे हो नहीं रहा है। ये आप लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आपसे मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, अगर नहीं कर रहा है तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, तो जस्ट मिनट, मैं सॉक्स निकाल रही हूँ। मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है अचानक से, फिर भी मैं एसी में बैठी हूँ और फिर भी मुझे गर्मी फील हो रही है। ओके, तो देखते हैं कि क्या इंटरनल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। गोइंग विद द फ्लो, प्लेफुलनेस, सेलिब्रेशन एंड रिबर्थ। वाह, आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस होने वाले हैं। पता है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आप ना हार नहीं मानते। आप किसी भी सिचुएशन को लेकर स्टक थोड़ी देर रह सकते हो, बट उसी सिचुएशन में रहकर हार नहीं मानते हो। इस वजह से ना आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। विद इन 10 days आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने लगोगे। आप अपने सोल ट्राइब से मिलोगे, कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जिसके साथ आप एक इमोशनल टच फील करोगे और आप खुशी मनाओगे। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। इसकी वजह से आप लोग जो है वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने वाले हो। आप मजाकिया बनने वाले हो। आप सिचुएशन को सीरियस ना लेकर उसको एक हल्के फुल्के वे में लोगे। मतलब मैं क्या बताऊँ, किस तरह से बताऊँ कि सीरियस ना होकर एक ना मजाकिया वे में आप चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल करोगे। मतलब रोते हुए नहीं बैठोगे और खुशी से मुश्किल जिसको हम बोलते हैं ना कि नॉटी हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आने वाले हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि गो विद द फ्लो। हमको लगता है कि क्या है गो विद द फ्लो, हाँ कर सकते हैं, नहीं होता। अगर आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप गो विद द फ्लो में नहीं जाते हो। तो यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनली आप लोग गो विद द फ्लो की एनर्जी में आओगे। आप खुश रहने लगोगे, अपने लिए एक ऐसा टाइम क्रिएट करोगे कि जहां आप सच में खुशियां मनाओगे। आपकी खुशी आपके भीतर होगी, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होगी। और यही ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो अभी, वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखते हैं लव लाइफ में क्या होने वाला है। 3 of Pentacles। वाओ,
5 of Pentacle, okay, Knight of Cups, Queen of Cups and 2 of Wands. ओके, मुझे ना एक स्टोरी दिख रही है इधर, मैं बताती हूँ, देखो किस से रिलेट हो रही है। एक लड़की थी एक लड़की थी दीवानी सी आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। ओके, मुझे ऐसा स्टोरी दिखाई दे रही है कि एक वूमन जो है, एक लेडी जो है, वो अपना दिल अपना हथेली पर लेकर खड़ी है कि कोई तो हो जिसके साथ मेरा ये दिल में शेयर कर पाऊँ। उस एनर्जी में कि मुझे अभी मेरी लाइफ में सच्चा प्यार चाहिए जो मैं डिजर्व कर रही हूँ। आप ऐसा मत समझो अगर आप लड़के हो तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। ये कार्ड्स ऐसे हैं, इसके लिए मैं लड़की लड़का बोल रही हूँ। अदरवाइज आप अपने जेंडर के हिसाब से ही लेना। अगर आप मेल हो तो आप समझना कि आप दिल लेकर हथेली पे बैठे हो। जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ तो मेरे रीडिंग करने का तरीका वैसा है, तो माइंड मत करिए। तो उसने जिस तरह से भगवान को बताया था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ ही मेरी मतलब पूरी लाइफ मुझे स्पेंड करनी है, और उस पार्टनर से मुलाकात हो गई या टकरा गए कहीं, एक अट्रैक्शन और एक स्पार्क दिखा, तो दोनों में थोड़ा सा एक कोजीनेस आ गया। और फिर क्या हुआ दोनों अलग सेपरेशन में चले गए, मतलब कटे कटे रहने लगे। ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि वो दोनों बहुत ही अलग तरीके से हैं, मतलब दोनों की खूबसूरती अलग है, दोनों के तौर तरीके अलग है, दोनों एक अलग अलग जगह से एकदम से सामने आके टकरा गए। और जिस तरह की प्रेयर हम करते हैं ना वो भगवान सुनता है, तो दोनों ने भी प्रेयर की थी और उस तरह का इंसान उनके सामने आने के बाद वो तकरार हो गई और वो दोनों एक दूसरे से कटने लगे। ये उसके बाद अब ये फुल मून की बात है कि फुल मून के बाद क्या होने वाला है, वो जो तकरार है, ओके, तो उसके बाद फुल मून के बाद क्या होने वाला है पता है आपको, कि आप लोग जो है ना वो उस पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने वाले हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हो, द वे एज इट इज। आप लोग जैसे हो वैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बढ़ेगा। आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है उनसे, या आप उनको प्रपोज करो, जरूरी नहीं कि सामने वाला इंसान ही करे, हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को ही प्रपोज किया जाए। आप अगर लड़कों को प्रपोज करना चाहते हो तो गो अहेड, उसमें किसी ने रोका नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़के ही लड़कियों को प्रपोज करे। हेलो, ये समय जो है वो इक्वालिटी का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन है जिसके साथ में कभी मतलब जिसके बिना मैं कभी रह नहीं सकती हो, तो जस्ट गो एंड टेल देम, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको वो मौका मिला और आपने इस सोच में गवा दिया कि मैं कैसे करूं। अरे आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता प्यार में कि वो ही करे हम ही करें, मैं क्यों करूं वो क्यों करे, फिर वो प्यार नहीं रहता। जो फीलिंग्स है ना अपने दिल के सामने वाले को बताना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इनकार होगा ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही सामने वाले को बताना ज़रूरी है। ओके, मैंने बहुत सारी बातें कर ली। तो मुझे यहाँ रीयूनियन दिखाई दे रही है। अगर ये स्टोरी अगर आपसे रिलेट हो रही है ना, तो आपकी लव स्टोरी बनने वाली है दोस्तों। और क्या है देखो, हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, द स्ट्रेंथ एंड चैरियट। फाइनली आप लोगों की लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होने वाली है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, जिसके वजह से आपके लाइफ में मूवमेंट होगी, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, एक प्रोग्रेस को आप महसूस करोगे, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे थे कि आई एम स्टक। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पार्टनर से मिलने के बाद अपनी लाइफ को ऐसे ब्लूम करोगे, एक ना आपको वो कंफर्मेशन मिलेगा कि यस दिस पर्सन इज माइन। फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आप अपने करियर को लेकर इतना पैशनेट हो जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर पैशनेट हो जाओगे, और एक जैसे मैंने बोला ना कि लाइफ को सेलिब्रेट करने लगोगे। आप बहुत खुश
हो जाओगे, क्योंकि जो चीज़ आप कहीं लैक कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली एक खुशी आपके लाइफ में, एक कंप्लीशन आपके लाइफ में आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी होगी। वाओ, द मैजिशियन एंड द मिरर, गॉडेस ऑफ द मून। मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैन होल्डिंग द हार्ट। देखो यहाँ लेडी है तो यहाँ मैन भी आया है, आपका परफेक्ट पार्टनर, एंड द थिंकिंग वूमन। यस, लव स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। जिसके लिए आप दिल लेकर बैठे थे वो इंसान भी आपके लिए दिल लेकर आने वाला है, और आप सोच विचार करके कुछ उस चीज़ों को आप लोगों के बीच में एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन होने वाली है, क्योंकि जो भी सिचुएशन है आप लोगों के विपरीत है, तो उस विपरीत सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए इस तरह का सोच विचार करोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे जैसे आपको चाहिए। बिकॉज मैजिशियन एंड द मिरर, आप जैसे चाहते हो वैसी ही आपकी लाइफ बनने वाली है। तो अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें देखो, ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, पैशन आने वाला है, आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपके अपर एंड आपके 7 चक्रास बैलेंस होंगे और आप मैजिशियन की मोड में आने वाले हो। तो बहुत खूबसूरत चेंज आपकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों के अंदर होने वाला है। तो आई थिंक गॉड ब्लेस यू। ये खुशी हो रही है मुझे बहुत आप लोगों की पाइल रीडिंग करके। तो देखते हैं मून का क्या, मूनोलॉजी डेक से, कि क्या हमको करना चाहिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप खुद को कैपेबल नहीं समझते हो तो उसके ऊपर काम करो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में, क्योंकि जो खुशियां मिलने वाली है आपको, तो आपको प्राउड ही नहीं बनना है। लक इज ऑन योर साइड। आपके लाइफ में लक आपके साथ होने वाला है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, और वो आ रहे हो आप। आपको बस अपनी फियर को बाय बाय करना है और अपने लिए एक एक प्रीशियस, आप एक प्रीशियस पर्सन हो, इस तरह से अपने आप को सोचना है। तभी आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा जो आप चाहते हो। तो फिर से मैं आपके लिए एक यस और नो की रीडिंग कर रही हूँ। आप सवाल अपने मन में रखिए, पेंडुलम से हम उसके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। तो ओके, ट्राई अगेन। वैसे भी मेरे हाथ को लगा, तो अब मैं लास्ट आस्क अ फ्रेंड। अब ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद मैं नहीं करूंगी, फिर शायद आपको आंसर नहीं मिलने वाला, ऐसा लगता है। एक देखते हैं, ये थोड़ा सा हिल रहा है ना, इसकी वजह से। सॉरी, मुझे लगता है कि आज पेंडुलम हमको आंसर देने की मूड में ही नहीं है। ठीक है, जाने दो। हम कार्ड से देखते हैं। चलो मैं कार्ड्स लेकर आती हूँ। हम कार्ड से जानते हैं कि आंसर यस और नो में क्या होने वाला है। मुझे बहुत हंसी आ रही है कि आज क्या हुआ है पेंडुलम को। तो आंसर मिल गया है हमको, देखते हैं। ओके, नो नॉट येट पॉसिबल। पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, बॉटम ऑफ डेक है मे बी। तो मुझे लगता है ना कि राइट समय आने के बाद आपका काम ज़रूर होगा। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।